वेलकम बैक टू वेल्थ पैनल। अगर आप पिछले कुछ दिनों से माइक्रोन और सैंडिस को फॉलो कर रहे हो तो आजकल एक ही क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा है। कंपनी के रिजल्ट्स तो इतने स्ट्रॉन्ग है, एआई डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है, फिर भी स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं। तो ऑनेस्टली यही डिफरेंस होता है कंपनी एंड स्टॉक प्राइस के बीच में। कंपनी अच्छी हो सकती है लेकिन स्टॉक फिर भी शॉर्ट टर्म में गिर सकता है। तो आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी बात को समझेंगे, माइक्रोन और सैंडिस क्यों गिर रहे हैं, क्या एआई स्टोरी ख़त्म हो गई है या ये सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीज़न जो होता है वो होता है प्रॉफिट बुकिंग। ओके सो लाइक सबसे पहले एक चीज़ समझिए, माइक्रोन और सैंडिस दोनों ने इस साल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रैली दी है। माइक्रोन ने कुछ ही महीनों में मल्टीपल फोल्ड रिटर्न दिया, सैंडिस ने भी मेमोरी सेक्टर का सबसे पावरफुल रैली दिखाया। अब जब कोई भी स्टॉक इतना फास्ट ऊपर जाता है तो इंस्टीट्यूशनल नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और मुझे लगता है कि करंट करेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न यही है। ये कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, ये मार्केट का एक नॉर्मल बिहेवियर है। ओके, दूसरा रीज़न होता है नेस्डैक का वीकनेस। अब सिर्फ माइक्रोन या सैंडेस की नहीं गिर रहे हैं, पिछले सेशंस में पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर प्रेशर में था। जब नेस्डैक वीक होता है तो सबसे पहले सेलिंग हाई ग्रोथ स्टॉक्स में ही आती है, और माइक्रोन और सैंडिस दोनों एआई मोमेंटम के स्टॉक्स बन चुके हैं, इसलिए ब्रॉडर मार्केट वीकनेस का इम्पैक्ट भी दोनों स्टॉक्स पर दिखता है। तीसरा रीज़न होता है इनका वैल्यूएशन। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है, क्या कंपनी ख़राब हो गई है? बिल्कुल नहीं, लेकिन मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है, और जब स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर आ चुका होता है तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई हो जाती हैं। मतलब अगर कंपनी एक्सीलेंट रिजल्ट्स भी दे तब भी स्टॉक करेक्शन दे सकता है, क्योंकि मार्केट और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है। यही रीज़न है कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बाद भी कभी कभी स्टॉक्स गिरते रहते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स बदले हैं क्या? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्या एआई मेमोरी स्टोरी ख़त्म हो गई है? मेरे हिसाब से नहीं, और रीज़न भी सिंपल है, मेमोरी प्राइसेस अभी भी इम्प्रूव हो रही हैं। डी रैम प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, एन ए एन डी प्राइसिंग भी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, और एनालिस्ट के मानना ये है कि एआई की वजह से मेमोरी डिमांड 2026 और उसके बाद भी स्ट्रॉन्ग रह सकती है, क्योंकि नई सप्लाई को मार्केट में आने में टाइम लगता है। मतलब शॉर्ट टर्म स्टॉक गिर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस स्टोरी अलग चीज़ होती है। अब माइक्रोन का अपडेट ये है कि माइक्रोन के लेटेस्ट नंबर अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो एच बी एम मेमोरी की डिमांड कंटिन्यू है, एआई डाटा सेंटर अग्रेसिवली एक्सपेंड हो रहे हैं, और वॉल स्ट्रीट के काफ़ी एनालिस्ट अभी भी माइक्रोन पर पॉजिटिव व्यूज़ रखते हैं। इसलिए मैं पर्सनली इस करेक्शन को सिर्फ प्राइस एक्शन के एंगल से देख रहा हूँ। बिजनेस में कोई मेजर नेगेटिव चेंज मुझे अभी तक नज़र नहीं आया है। अब बात करते हैं सैंडिस की। सैंडिस को नया टारगेट दिया गया है, बर्नस्टीन का $3000 का टारगेट है, तभी ये स्टॉक कल 11% अप था। सैंडिस के साथ भी सिमिलर सिचुएशन हो सकती है, स्टॉक में करेक्शन जरूर आया लेकिन कंपनी की कोर स्टोरी अभी भी मेमोरी और एंटरप्राइज स्टोरेज डिमांड से ज़्यादा जुड़ी हुई है। रीसेंट एनालिस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट्स और एंटरप्राइज एसएसडी डिमांड कंपनी के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स बने हुए हैं। इसलिए ये देखना इंपॉर्टेंट है कि करेक्शन सेंटिमेंट की वजह से है या बिजनेस की वजह से। फ़िलहाल ज़्यादा सेंटिमेंट और प्रॉफिट बुकिंग की तरफ करते हैं। मैं क्या देख रहा हूँ कि अगले कुछ सेशंस में तीन चीज़ें क्लोजली मॉनिटर करूँगा। नंबर 1, नैस्डैक रिकवर करता है या नहीं। नंबर 2, सेमीकंडक्टर सेक्टर में बाइंग वापस आती है या नहीं। नंबर 3, माइक्रोन और सैंडिस की इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होल्ड करते हैं या नहीं। अगर ये तीन चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं तो एआई मेमोरी थीम दोबारा मोमेंटम बना सकती है। फाइनल थॉट ये रहता है कि मार्केट में एक रूल हमेशा याद रखिए, स्ट्रॉन्ग कंपनीज भी करेक्शंस देती हैं, और करेक्शंस का मतलब हमेशा बिजनेस खराब होना नहीं होता है। माइक्रोन और सैंडिस दोनों एआई मेमोरी इकोसिस्टम के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सिर्फ प्राइस नहीं बिजनेस भी देखना चाहिए। अब मुझे कमेंट्स में ये बताइए आपको क्या लगता है, ये सिर्फ हेल्दी करेक्शन है या एआई मेमोरी रैली ख़त्म हो गई है? कमेंट जरूर करिए, और अगर आपको डेली यूएस स्टॉक मार्केट एनालिसिस सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो वेल्थ पैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।